नमस्ते। मैं प्राध्यापक पंजाब हजारे। आज के तासिकाओं में हम लोग जो भारतीय साहित्य के वर्षा के सुबह काव्य संग्रह में संकलित नारी कविताओं का अध्ययन करते हैं। नारी कविता सीताकांत महापात्र की एक श्रेष्ठ रचना है। इस कविता में सीताकांत महापात्र ने नारी के विविध रूपों का वर्णन किया है। ये कविता कवि के नारी विषयक दृष्टिकोण का परिचय देती है। एक तरह से ये कविता नारी महिमा पर प्रकाश डालने वाली कविता है। नारी के वर्णन में कहीं भी स्थूल मांसल अथवा ऐहिक वर्णन कवि ने नहीं किया है। कविता के प्रारंभ में ही कवि ने नारी व्यापकता का परिचय दिया है। कवि सीताकांत महापात्र कहते हैं कि अक्सर लगती है दूर, जैसे किसी की नहीं पर है सबकी, बादल सी, चांद सी और आकाश सी। उसके कदमों की धीमी धीमी आहट से अलता के किनारे किनारे नूपुर की रुंझुन में कौन आता है, मृत्यु या फागुन। पलक झपकते कौन खड़ा हो जाता है आकर, ये लोग अपार दुख और यादों का अंबार। परलोक सुनसान क्षणों में अनभूले अधभूले पक्षियों की पुकार। नारी कविता में सीताकांत महापात्र ने नारी को प्रकृति के प्रतिरूप में चित्रित किया है। जिस प्रकार प्रकृति सभी जीवों पर पक्षपात रहित कृपा करती है, उसी प्रकार नारी भी स्नेह एवं ममता की वर्षा करती है। तो सीताकांत महापात्र कहते हैं कि जैसे हमेशा लगता है हमें कि वह दूर है, जैसी कि वह किसी की भी नहीं है, पर वह होती है सबकी। जिस प्रकार बादल, चाँद, आकाश सभी पर समान कृपा दृष्टि रखते भेदभाव पक्षपात उनके पास नहीं होता, उसी प्रकार स्त्री का या नारी का व्यक्तित्व भी होता है। वह भी किसी के प्रति पक्षपात नहीं रखते, सभी के ऊपर समान स्नेह एवं ममता का वर्षा करती है। कवि प्रश्नांकित संदेश से पूछते हैं या प्रश्नांकित संदेश से सवाल करते हैं कि पलक झपकते ही कौन खड़ा हो जाता है, अगर ये लोग अपार दुख और यादों का अंबार, परलोक या फिर सुनसान क्षणों में अनभूले पक्षियों की पुकार। नारी दुख वेदना पीड़ा की साक्षात मूर्ति है। सृष्टि के निर्मिति जन्मदात्री पालक खुद ही पीड़ा का शिकार, यह आचरण का विषय नहीं तो और क्या है। ऐसा दुख जो कभी दिखता है तो कभी दिखता नहीं, वह छिपाकर रखती है। कभी सुन पड़ती है कभी नहीं कोक, निर्मम कोयल की तलाश में रक्त का क्रंदन। एक तारा, सिर्फ एक तारा, न जाने किस जन्म से, न जाने किस शून्य से, किस लिए किस लोभ से धीरे धीरे भारी होता चला जाता है, गिर पड़ता है आसमान से अभिशप्त अर्धदग्ध किसी की मुट्ठी में। इतने में पुनः सुनाई देती है खोए चांद की अतूर पुकार, बूझे दिए की महक, रक्त मांस के शहर में, हड्डियों की गली में, मंदिर की घंटियों की धुनी, जरा सी ओस में, सांझ की गिली हवा में, जन्म जन्मांतर फलांग, दुख शोक रोग और यंत्रणा उल्लांघ, क्षीण दीपशिखा सी किलबिल अंधेरे में ही तैरती है।
तो सीताकांत महापात्र कहते हैं कि कवि जो सीताकांत महापात्र है वह नारी का जीवन उस तारे के समान उपेक्षित लगता है। सीताकांत महापात्र को नारी का जीवन उस तारे के समान उपेक्षित लगता है कि जो रात्रि के समय आसमान से छूट गया है। न जाने किस जन्म से यह, किस शून्य से या फिर किस लोभ से धीरे धीरे वह भारी होता चला जाता है और फिर गिर पड़ता है आसमान से अभिशप्त अर्धदग्ध किसी की मुट्ठी में। इतने में पुनः फिर सुनाई देने लगती है खोए हुए चांद की पुकार, बुझे हुए दिए की महक। इस रक्त मांस के शहर में, हड्डियों के गली में, जगत चाहे कोई भी हो मगर वो बगैर नारी का वह अधूरा है। संस्कृति कोई भी हो, नारी के बिना आधारहीन है। उसकी आवश्यकता तो हर काल, समय और युग में थी और रहेगी। जिस युक्ति, जाति, समुदाय, व्यवस्था ने उसे प्रताड़ित किया, फिर उसे ही सुरक्षा, सुख, शांति, अंततः जीवन के लिए उसी के ओर में जाना ही है। इसलिए उसका व्यवहार हर सभ्यता में होता है और होता रहेगा। तो आगे का हम लोग जो पंक्तियाँ हैं सीताकांत महाकांत की, वो कविता में बताते हैं कि न जाने कितनी स्मृतियों के शव, कितनी आशाओं कामनाओं के फूल ढोलाती है वो कछुआ सी। रक्त पूते आकाश सा है रंग उसका, आंखें उसकी घनी नीली समुद्र लहरें। एक हाथ में है उसके निंद्रादायी हलाहल, दूसरे में है उज्जीवन नील स्वप्न का भ्रूण। वह सारा इलोक परलोक मृत्यु और फागुन, परछाइयों से घिरा नाभि पदम है स्तब्ध। उस काव्य इलाके में फागुन का, कामना के पलाश का और मृत्यु का करते हैं आह्वान शब्द मेरे चिरकाल। इन पंक्तियों में सीताकांत महापात्र कहते हैं कि जो नारी है वह निरंतर अपने दुख, दर्द, वेदना, पीड़ाओं को ढोती रहती हैं। तो दूसरी ओर कितनी स्मृतियों के शव वह ढोती रहती है कि कई आशाओं, कामनाओं के फूल भी वह ढोती है। दुख और आनंद का मिश्रित बोझ वह आजीवन ढोती रहती है। इसलिए सीताकांत महापात्र को नारी का जीवन एक कछुए के समान लगता है। उसका रंग रूप पूते आकाश के समान, तो आंखें नीले समुद्र लहरों के भांति प्रतीत होती है। उसके एक हाथ में निंद्रादायी हलाहल है तो दूसरे हाथ में उज्जीवन भ्रम का नील स्वप्न है। वह तो साक्षात इहलोक और परलोक की मूर्ति है। उसे भी मृत्यु भी समाया है और फागुन भी। उसका नाभि पदम परछाइयों से घिरा है। उसी काव्य इलाके में कवि के शब्द फागुन की कामना के पलाश की और मृत्यु का चिरशील आशाहीन कांतिहीन ये कहते हैं। तो इस नारी कविता के माध्यम से मतलब सीताकांत महापात्र ने नारी जो है वह सुख और दुख दोनों का संगम है। तो नारी जो है वो प्रकृति के समान, मतलब जो पक्षपात रहित सबके ऊपर अपनी दृष्टिपात करती है। ये संपूर्ण कविता नारी महिमा की व्याख्या करती है और नारी का आदर्श और ऊंचा स्वरूप यह सीताकांत महापात्र ने नारी कविता के माध्यम से दर्शाया है। इस कविता में कवि ने नारी को शक्ति के रूप में ही देखा है
आधुनिक नारी के रूप में नहीं देखा है। इस कविता में कवि नारी के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि नारी को उस रूप में देखा गया है कि जिस रूप में प्राचीन काल से परंपरागत ढंग से देखा गया है। इस कविता में वर्णित नारी ना तो आधुनिक भारतीय नारी है, न पाश्चात्य नारी है, बल्कि उसके दोनों रूप अमृत और विष के रूप में दिखाए गए हैं। नारी अमृत भी है और हलाहल भी है, शबनम भी है और शोला भी है। तो उसका उदाहरण द्रष्टव्य है कि एक हाथ में है उसका निंद्रादायी हलाहल, दूसरे में है उज्जीवन नील स्वप्न का भूल, वह सारा इलोक परलोक मृत्यु और फागुन। कवि के शब्दों का चयन इतनी कुशलता से करता है कि एक शब्द से वो पूरी व्याख्या पूर्ण कर देता है। नारी का एक रूप मृत्यु है तो दूसरा रूप जीवन नहीं है बल्कि फागुन है। फागुन शब्द नारी के शुभ रूप का संकेतिक करता है और पुरुष के साथ उसकी जिंदगी को फागुन कहा गया है। ये कविता संपूर्ण रूप से नारी महिमा की व्याख्या करती है और नारी के आदर्श और ऊंचे स्वरूप को यह सीताकांत महापात्र ने इस कविता के माध्यम से दर्शाया है।